जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और लाइक करना नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर जो है हम लोग हमेशा की तरह जो है बिटकॉइन के पूरे वीक के जो है इंपॉर्टेंट मूव देखने के लिए देखेंगे वीडियो के अंदर। तो हम लोग जो है चार्ट की गहराइयों में जाएंगे, ट्रेंड्स देखेंगे, प्राइस टारगेट्स देखेंगे और पॉसिबल जो है ब्रेकआउट्स को समझेंगे। चाहे आप इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं या सिर्फ आप इसको देख रहे हैं, ये एनालिसिस आपने मिस नहीं करना, आखिर तक आपने देखना है। हो सकता है कि इसके अंदर जो है आपको एक बड़ी मूव देखने को मिल सके नेक्स्ट वीक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किए थे उसको देखते हैं कि उसके अंदर हमने क्या खोया और क्या पाया। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग आ जाएं और हम देखें कि लास्ट फ्राइडे से अगर हमने स्टार्ट किया इसको, सैटरडे वाले दिन, सॉरी, कि हमने जो है सैटरडे वाले दिन को मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी और सैटरडे दिन वाले हमारे एनालिसिस अपलोड हुए थे। अगर सैटरडे वाले दिन देखा जाए तो प्राइस ने जो है पहले ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे टेस्ट देने आई है। टेस्ट यहाँ से हमारी बाय एक्टिव हुई है, इसी के नीचे एसएल तकरीबन 58 पिप्स का और ऊपर जो है हमें 113 पिप्स यानी 113 पिप्स दिए। मार्केट ने 1:2 ऊपर की तरफ दिया, फिर नीचे की तरफ आई है। टेस्टिंग से आपको दोबारा बाय दिया, एक टेस्ट से यहाँ से बाय दिया आपको। इसके अंदर भी आपका तकरीबन 51 पिप्स के एसएल के साथ आपको जो है ऊपर की तरफ 174 पिप्स दिए हैं। यहाँ से आपको एक बाय दी है, छोटी सी बाय यहाँ से दी है छोटे से एसएल के साथ। 36 पिप के एसएल के साथ आपको जो है ऊपर की तरफ मार्केट ने 53 पिप्स दिए हैं, ऊपर की तरफ 84 पिप्स आपको दिए। फिर प्राइस ने जो है नीचे की तरफ आपका ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे टेस्ट दी है, यहाँ पे आपको जो है साइन दिए, यहाँ से आपकी एक एक्टिव होती है सेल 34 पिप के एसएल के साथ। नीचे जो है 345 पिप्स मार्केट ने आपको नीचे दिए हैं। नीचे से आपकी फिर जोन था, जोन को टेस्ट करके यहाँ से आपको बाय दी है तकरीबन 63 पिप के एसएल के साथ। ऊपर जो है मार्केट ने आपको 283 पिप्स मार्केट ने बाइंग में दिए हैं। फिर मार्केट टेस्ट करके आपको दोबारा एक और बाय दी है। यहाँ से ये आपका इनगल्फिंग पैटर्न आया है, इनगल्फिंग पैटर्न के नीचे ही एसएल आपका, और ऊपर जो है 247 पिप्स आपको मार्केट ने दिए हैं यहाँ से। फिर प्राइस ऊपर गई है, ऊपर जोन टेस्ट नहीं किया, टेस्ट किए बगैर ही मार्केट नीचे आ गई थी। यहाँ से आपको दोबारा एक और बाय आपको देखने को मिली है 55 पिप्स के एसएल के साथ। मार्केट ने जो है आपको ऊपर की तरफ 121 पिप्स दिए हैं और फिर जो है नीचे की तरफ आपको आउट कर दी है। आउट करने के बाद मार्केट ने नीचे वाले जोन का भी अब ब्रेकआउट कर दी है। ब्रेकआउट करने के बाद अब जो है प्राइस ने इसको टैप की है। टैप करने के बाद यहाँ से आपको टेस्टिंग दी है, टेस्टिंग से आपकी 48 पिप के एसएल के साथ प्राइस ने जो है नीचे की तरफ आपको 546 पिप्स दी है। फिर मार्केट ने उसी जोन को आगे दोबारा टेस्ट किया, टेस्टिंग से आपको दोबारा सेल दी है यहाँ से छोटे से 41 पिप्स के एसएल के साथ। आपको जो है नीचे प्राइस ने 52 पिप्स दिए हैं। फिर प्राइस ने दोबारा उसी जोन को टेस्ट किया, टेस्टिंग से आपको एक और सेल दी है 36 पिप के एसएल के साथ। 559 पिप्स आपको जो है मार्केट ने नीचे की तरफ दी है। ठीक है, तो ये थे आपके जो लास्ट वीक के अंदर मूव आई है आपकी बीटीसी के अंदर। ऊपर वाले जो जोन्स थे अभी मार्केट ने उनको टेस्ट नहीं किया, वो अनटेस्ट ही है अभी सारे के सारे, तो प्राइस अभी जो है नीचे की तरफ जा रही है। तो अगर जो है हम लोग इन जोन्स को जो है कैलकुलेट करें जितके हमने जो है कितने पिप्स कमाए हैं लास्ट पूरे वीक के अंदर, तो कर लेते हैं उसको भी हम लोग। तो तकरीबन जो है हमारे ये 2500 पिप्स बनते हैं टोटल सारे कैलकुलेट करके। जो अगर हमने इसके ऊपर अगर आप लोगों ने जो है ट्रेड वगैरह अपनी प्लान की हो, जिस तरह के आपको जोन्स वगैरह बताए गए थे, और इन जोन्स को जो है आप लोगों ने 15 मिनट के एविडेंस के साथ आपने इसको प्ले करना था। तो ये तो थे आपके लास्ट वीक के सारे जोन्स वगैरह जो मैंने आपको जो है मार्क करके दिए थे कि आप लोग जो है इनके ऊपर प्ले कर सकते हैं। लास्ट वीक की अगर बात करें तो उसे लास्ट वीक जो है हमने तकरीबन 4500 4600 के करीब पिप्स थे वो हमने जो है उठाए थे। इस दफा मार्केट की मूव थोड़ी स्लो थी, तो इस दफा जो है हमें 2500 पिप्स देखने को 2500 पिप्स की मूवमेंट देखने को मिली है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना आगे की मूव देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है हमें क्या मूव देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है पहले इकोनॉमिक कैलेंडर पे एक नज़र मार लेते हैं कि इकोनॉमिक कैलेंडर हमें क्या बता रहा है नेक्स्ट वीक हमें जो है कौन कौन सी मूव देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। ये आपके सामने इकोनॉमिक कैलेंडर शो हो रहा है। इकोनॉमिक कैलेंडर में आपके पास शो हो रहा है कि मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी नहीं है, थर्सडे को भी नहीं है, वेडनेसडे को भी नहीं है और थर्सडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है। फ्राइडे वाले दिन जो है आपके पास सीपीआई आ रही है 5:30 PM पे और 6:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रही है। लेकिन अभी भी हो सकता है इसका कंफर्म नहीं है क्योंकि यूएस शटडाउन चल रहा है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये न्यूज़ भी जो है आपकी आती है या नहीं आती। तो नेक्स्ट वीक भी जो है हमारा फंडामेंटल के हिसाब से जो है थोड़ा वीक ही जाएगा, टेक्निकल की बेस पे ही हमें जो है देखना पड़ेगा। तो चलते हैं अब वापस चार्ट के ऊपर और चार्ट पे जाके देखते हैं कि चार्ट हमारे से क्या बात कर रहा है और नेक्स्ट वीक में हमें कौन कौन सी मेजर मूव्स देखने को मिल सकती हैं। तो हमेशा की तरह हम लोग जो है डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो
तो नीचे की तरफ हमें जो है ये एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है कि प्राइस अगर तो दोबारा इसको टेस्ट करने आती है तो इसके टेस्ट से हम इसको दोबारा सेल देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। ऊपर की अगर बात की जाए तो प्राइस जो है आपकी नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो ऊपर हमारे पास जो है एक ये रेड कैंडल हम इसको मार्क करेंगे कि प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ से हम इसको सेलिंग देखेंगे। और एक ये जो वीक है ना डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, इस वीक को जो है हम लोग अपने पास मार्क रखेंगे कि इस वीक के अंदर हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है कि प्राइस अगर तो इसको ऊपर की तरफ भी ब्रेक करती है तो इसी के टेस्ट से हम इसको बाय भी देख सकते हैं हाई से। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो क्योंकि प्राइस अभी मार्केट का नीचे का मूड बन रहा है तो नीचे की तरफ हमारे पास ये जो एक अच्छी डिमांड कैंडल पड़ी है डेली के अंदर, इस डिमांड कैंडल से जो हमें एक अच्छी मूव देखने को ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो ये तो थे हमारे डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। अगर प्राइस जो है इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है 107 से नीचे, अगर तो डेली के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देती है तो फिर जो है प्राइस ये नीचे आपका जो है ये वाला एक अच्छा डिमांड एरिया पड़ा है, यहाँ से एक आपकी अच्छी आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। तो ये थे आपके डेली के हिसाब से। अगर इसको जो है H4 में जाके देखें, H4 में इसको रिफाइन करने की कोशिश करें हम लोग, तो H4 के अंदर हमारे पास अगर तो इस जोन को रिफाइन करें तो हमारे पास ये यही कैंडल हम जो है पूरा जोन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम जो है इसी जोन के अंदर जो है हम लोग इसको देख सकते। और ऊपर वाला जोन जो हमारे पास विक वाला आ रहा है इसको हम जो है ये डोजी पकड़ लेंगे, छोटी सी जो रेड कैंडल आपके पास आ रही ग्रीन से आगे, यहाँ से हमें जो है एक मूव देखने को इसकी मिल सकती है वापसी नीचे की तरफ। ठीक है। और अगर तो इस दरमियान वाले जोन की बात करें तो इसने जो है नीचे की तरफ आपको देखें नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है, ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने भी वापस इसका टेस्ट नहीं दिया। तो ये वाली जो रेड कैंडल आ रही है, बड़ी रेड कैंडल आई हुई है, इसी रेड कैंडल को पूरी को हमें मार्क करना पड़ेगा कि प्राइस जो है इसके अंदर क्योंकि सारा कुछ कवर भी हो रहा है हमारे पास, तो पूरी रेड कैंडल ही हमें जो है मार्क करना पड़ेगी। यहीं से जो है हम दोबारा इसको देखेंगे वापसी नीचे की तरफ। ये तो थे हमारे ऊपर वाले H4 के अंदर जो है जोन्स को हमने डिफाइन किया है। जो नीचे वाला हमारा एक जोन लगा हुआ है इसको भी जो हम लोग पीछे जाके डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि काफी बड़ा जोन है, तो इसको रिफाइन करना पड़ेगा। पीछे जाके देखते हैं अगर कोई नीचे का अगर लेवल वगैरह बन रहा है। और अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे इसने प्राइस ने जो आपको ये देखें यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है ब्रेक दी हुई है, ब्रेक देने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद आपका टेस्ट नहीं दिया वापसी। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ये डिमांड कैंडल पड़ी है। अगर हम इस डिमांड कैंडल को मार्क करें तो हम जो है ये वाली आगे जो विक आ रही है ना, विक वाली कैंडल है डोजी टाइप, इस कैंडल को जो हम मार्क करेंगे क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ कवर हो रहा है। इसके ऊपर मैं आपको लाइन लगा देता हूँ, आपको प्राइस साइड पे शो हो रही होगी प्राइस बार के अंदर, उस प्राइस वाली कैंडल को आप जो है मार्क कर सकते हैं अपने पास एनालिसिस देखते हुए। साथ साथ ये इसकी हाई मार्क होगी और ये साथ इसकी मैंने लो भी आपको मार्क कर दी। इसकी प्राइस बन रही है 102,683 से लेके 1,0859 का एरिया ये हमारे पास बन रहा है। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं दोबारा ऊपर की तरफ हमें जो है मूव एक देखने को मिल सकती है। एक तो ये आ रहा था, इस जोन को भी हम लोग रिफाइन कर लेते हैं नीचे की तरफ, पीछे जाके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अगर हम देखा जाए तो हमें जो है ऊपर की तरफ इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दिया हुआ है। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हमारे पास यहाँ पे ना दो डिमांड कैंडल्स बन रही हैं कि दो एरियाज इस जोन के अंदर आ रहे हैं कि दो पॉइंट्स हैं इसके उठने के। तो हम लोग जो है अगर इस डिमांड कैंडल को पकड़े तो इसके अंदर सारा पिछला जो मूव आया हुआ वो कवर नहीं हो रहा, तो हमें जो है ये आगे वाली ग्रीन कैंडल पकड़नी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर पिछला मूव जो है सारा कवर भी हो रहा है। तो इस ग्रीन कैंडल से देखेंगे एक तो हम, और इस जोन को जो है हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि अगर मैं जोन लगाऊं तो आगे तक आपको शो नहीं होगा, साइड पे इस तरह आपको प्राइस भी शो हो रही है अगर मैं लाइन लगा रहा हूँ। और एक हमारे पास नीचे ये वाली एक डिमांड कैंडल आ रही है, इस डिमांड कैंडल को भी हम पकड़ेंगे। इसे आगे नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है इसको जो है हम लोग मार्क करेंगे ताकि जो है पिछला भी सारा जो मूव है इसके अंदर जो रेंज आपकी एक तरह की इसने की हुई है H4 के अंदर छोटी सी, इसको भी कवर कर रही है प्राइस। तो ये थे आपके लेवल्स वगैरह, नीचे के लेवल भी मैंने आपको मार्क करवा दिए कि अगर तो प्राइस आपको इन लेवल्स के अंदर मिलती है, आपका प्राइस शो हो रही है साइड पे, या आप मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो लेवल वगैरह आप मार्क करें और नेक्स्ट वीक भी जो है आप इन लेवल्स के साथ अच्छा एक प्रॉफिट बना सकते हैं पूरे वीक के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाले वीकली एनालिसिस भी जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे, जैसे कि लास्ट वीकली एनालिसिस आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होते रहे। तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताया करें कि आप लोगों को जो है इसमें और हम क्या क्या चीज इसके अंदर ऐड कर सकें, ताकि जो है हमें भी पता चले कि इसके अंदर हम जो है ये चीज भी नेक्स्ट वीकली एनालिसिस के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप लोगों की ये डिमांड है, जैसे कि आप लोगों की BTC के एनालिसिस की डिमांड थी कि आप लोग गोल्ड के एनालिसिस कर रहे हैं तो BTC के भी किया करें, तो वो तो हमने स्टार्ट कर दी है। बाकी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आप लोगों को जो है वीकली एनालिसिस अच्छे लगे और आप लोगों को जो है इनसे कितना फायदा हुआ। तो मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।